नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम उमेश शर्मा है। तो दोस्तों सभी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को फॉलो करने के लिए और देखने के लिए। तो एक्चुअली मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि स्कीमेटिक पढ़ाने के लिए, कुछ स्कीमेटिक के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ और उस वीडियो में आपको बताता हूँ कि स्कीमेटिक रीडिंग करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है और स्कीमेटिक रीडिंग करना क्यों ज़रूरी है बिगिनर्स के लिए। क्योंकि अगर आप स्कीमेटिक रीड करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आप बोर्ड करना भी सीख जाएंगे। और शुरू में दिक्कत होगी आपको, लेकिन जैसे जैसे आपको आइडिया हो जाएगा स्कीमेटिक रीड करने का प्रोसेस, तो डेफिनेटली आपको बोर्ड को डायग्नोस करने में आसानी होगी। ठीक है। बाकी दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सिखाता रहूं। जितना भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं या जो उस किसी भी एक सेक्शन को लेके, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेके जो वीडियो बनाता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उस चीज़ को उस पर्टिकुलर टाइम में क्लियर कर पाऊँ जो भी सेक्शन का मैं वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें मिसप्लेस हो जाती हो या फिर शायद कवर नहीं कर पाते, या तो टाइम का शॉर्टेज हो, क्योंकि मोस्टली ज़्यादा लंबी वीडियो को देखना प्रेफर नहीं करता। बाकी तो 20 25 या 30 मिनट के बीच में जो मैं आपको बता पाऊँगा डेफिनेटली इस वीडियो में पूरा कवर करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे देखना, तो इसको स्किप मत करना। स्किप कर देंगे तो एक अच्छा सेक्शन आप पढ़ना, मतलब आपके लिए जो मैं बताने वाला हूँ वो आप इसको भूल जाएंगे या फिर वो आपके किसी काम नहीं आएगा। तो बेहतर है कि इस वीडियो को पूरा आप देखें और लास्ट तक देखें, तो ज़रूर सीख के जाएंगे स्कीमेटिक पर रीड करने का प्रोसेस। ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में जो भी इंटरेस्टेड हो चिप लेवल के कोर्सेज़ वगैरह में, तो उनको शेयर कीजिए। और अगर किसी को चिप लेवल का कोर्स स्टार्ट करना है तो अभी मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत जल्दी मैं उसकी डिटेल्स आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है। तो अगर किसी को कोर्स करना है तो कांटेक्ट कर सकता है, या आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हो, या जो भी आपको इंक्वायरी करनी है आप मुझे बताओ तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा या डिस्कस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज। ठीक है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए एक बोर्ड है G1 का, 840 G1 फोर्थ जनरेशन का, जिसके बारे में मैंने आपको मदरबोर्ड का भी लास्ट वीडियो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था इसके बारे में। ठीक है। बोर्ड का ओवरव्यू दिया था कि इस बोर्ड में कंपोनेंट आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, प्रोसेस क्या होता है कंपोनेंट पहचानने का। ठीक है। वो मैंने आपको बताया था, बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी इस बोर्ड के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी बोर्ड के स्कीमेटिक में आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है। तो अगर आप स्कीमेटिक देखेंगे तो इस बोर्ड का अगर आप स्कीमेटिक निकालेंगे तो ये देखिए इसका पार्ट नंबर है 6050A2560 201MB A02, ये इसका पार्ट नंबर है। अगर ये आप सर्च करेंगे तो आपको स्कीमेटिक मिल जाएगा। ठीक है। इनकेस अगर स्कीमेटिक आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे भी व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। ठीक है। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डीसी इन सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा स्कीमेटिक में। हम इसकी वोल्टेज टेस्टिंग करेंगे, किस तरीके से वोल्टेज बन रहा है इसका। ठीक है। और किस तरीके से आपको ट्रेस करना है, वोल्टेज डिलीवर किस तरीके से होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार इसमें डीसी इंजेक्ट करता हूँ। डीसी इंजेक्ट करने के बाद में मैं एक बार इसमें वोल्टेज डाल के एक बार डीसी सेक्शन को जो है इसको कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एक मिनट दोस्तों, ज़रा मैं इसको सेट कर लूँ। ये सेटिंग करने के बाद में ही मैं फिर आपको इसके बारे में चीज़ें अवेलेबल करा पाऊँगा। तो देखिए ये इसका बोर्ड का स्कीमेटिक है। स्कीमेटिक में अगर आप देखेंगे तो G1 का स्कीमेटिक इस तरीके से खुलेगा। ये इन्वेंटेक ने बोर्ड बनाया है, और इन्वेंटेक के बोर्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर आपको डीसी इन सेक्शन, ये आपको फर्स्ट पावर सेक्शन ही आपको फर्स्ट रो में ही मिलेगा, से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे ही मिलेगा। बाकी के स्कीमेटिक में आपने देखा होगा कि मोस्टली जो है आपका नीचे की तरफ होता है, मतलब लास्ट से स्टार्ट होता है। बट यहाँ पे क्या है कि आप पेज नंबर 5 पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए पेज नंबर 5 है, ये 5 है। तो यहाँ पे आप डीसीएन का आप सेक्शन देख सकते हैं। ये पावर डीसीएन का सेक्शन है, ये इसकी चार्जिंग आईसी है। तो एक बार हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं विद चेक करते हुए वोल्टेज वगैरह को। ठीक है। देखते हैं किस तरीके से वोल्टेज बन रहा है इसमें। तो सबसे पहले आप बोर्ड पे देखिए। ठीक है।
और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं कवर कर पाऊँ आपके लिए इस वीडियो में। तो अभी हमने क्या करा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पावर एसआरसी है, थोड़ा जूम करना है इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार पावर एसआरसी पे वोल्टेज देख लेते हैं डीसी कंफर्म करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 16.5 थी, जो कि मैंने डीसी पे सेट कर रखा है। यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा 19 वोल्ट वाला सेक्शन ओके है, ठीक है। अब इसमें अब थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ स्कीमेटिक में। जूम करने के बाद में इसके जो आपको जो कंपोनेंट है उसको कैसे पहचानना है, किस तरीके से पहचानना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे Q6010 करके मॉसफेट है। तो अब अगर मैं बोर्ड पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए Q6010 के नाम से एक मॉसफेट ये है, ठीक है, जो फर्स्ट मॉसफेट है, ठीक है। तो फर्स्ट मॉसफेट के जो पावर जा रही है फर्स्ट मॉसफेट के आपका ड्रेन पे आप देखेंगे तो ड्रेन से आउट हो रहा है। सोर्स पे आप देखेंगे तो 19 वोल्ट मिलेगा। और गेट पे जो है इसका क्या वोल्टेज आ रहा है, अगर आप मैं आपको स्कीमेटिक में बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक बार इसके सोर्स पे आपको दिखाता हूँ, प्रॉपर दिख रहा है ना। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ आपको तो ये देखिए यहाँ पे ये इसका जो पार्ट है ये ड्रेन है इसका, ठीक है। एक मिनट, ये ड्रेन है, जो ड्रेन से आउट करेगा तो यहाँ पे ये आपका सोर्स हो जाता है। तो सोर्स पे आप देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 16 वोल्टेज आ रहा है। और गेट पे जो वोल्टेज आ रहा है ये आपका तकरीबन 3.7 समथिंग का गेट पे वोल्टेज दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है आप देखेंगे तो यहाँ पे अडाप्टर इनपुट हुआ। अडाप्टर इनपुट करने के बाद में जो करंट का फ्लो सीधे मॉसफेट पे आया, जो कि सेम वोल्टेज यहाँ पे डिलीवर होगा। जो वोल्टेज डिलीवर होगा उसके बाद ये वोल्टेज यहाँ से आउट होगा, लेकिन उससे पहले गेट इनेबल होता है। अब गेट देखिए किस तरीके से इनेबल हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे एक अडाप्टर इनेबल की सप्लाई इसके पास पहुँच रही है, ठीक है। यहाँ पे Q6013 का एक मॉसफेट लगा हुआ है, जिसपे गेट पे आपका जो गेट ऑन हो रहा है वो 3 वोल्ट से ऑन हो रहा है। और ये जो आपकी सप्लाई आ रही है एडीपी इनेबल हो रही है, सोर्स पे आ रही है। और जो ड्रेन से आउट हो रहा है, जो ड्रेन से आउट होकर जो गेट पे जो सप्लाई जा रही है इनेबल होने के लिए, उसके बाद आप देखेंगे कि जो सोर्स का पिन ग्राउंड कर रखा है यहाँ पे। और फिर यहाँ से जो ड्रेन से आउट हो रहा है वोल्टेज, जो गेट इनेबल कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है। ये दोनों रजिस्टर मिलके जो है ये वोल्टेज को डिवाइड करके, जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, अगर आप वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो जो गेट पे वोल्टेज मिलेगा आपको 3-4 वोल्टेज के आसपास मिलेगा, इस फार्मूले की वजह से, अगर आप चेक करते हैं तो, ठीक है। इसके साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है C6019 का, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो अब इसमें आप देखिएगा, अब जब ये वोल्टेज हमारा आउट हो रहा है इस प्रोसेस के हिसाब से, जब ड्रेन से वोल्टेज आउट हो रहा है, ये देखिए जब ड्रेन से आउट हो रहा है तो ड्रेन से आउट होकर सीधे ये जा रहा है आपका सीधे हमारी जो चार्जिंग आईसी है। यहाँ पे देखेंगे एक रजिस्टर और लगा हुआ है और एक डायोड लगा हुआ है D6017 के नाम से, ठीक है। अब ये डायोड का ज़्यादा बड़ा रोल तो नहीं होता, लेकिन फिर भी लगा हुआ है। तो एक बार हम देखते हैं। अब ये देखिए सीधे जो वोल्टेज आ रहा है, ये पिन नंबर, ये वाला जो वोल्टेज आ रहा है सीधे CMSRC के नाम से जा रहा है। और ये जो है AC प्रेस आउट कर रहा है, जो सीधे जाएगा आपका जो है SIO को जाएगा ये। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, एक बार AC ये आपका जो वोल्टेज बन रहा है ये पिन नंबर 3 पे CMSRC करके अगर आईसी पे देखेंगे तो आपके 3 नंबर पिन पे वोल्टेज मिलेगा, जो भी आपका 19 वोल्टेज समथिंग जो वहाँ से आ रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक AC ड्राइव का जो है वोल्टेज आउट कर रही है आईसी, ठीक है। अब AC ड्राइव का जो वोल्टेज आउट कर रही है आईसी, तो ये वोल्टेज मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ जा रहा है। ये गेट को इनेबल करेगा आपका, जो आपका दूसरा मॉसफेट है Q6011, तो ये गेट को इनेबल करेगा, ठीक है। और ये जो सप्लाई सीधे सोर्स पे आ रही है, लेकिन गेट को इनेबल करने के लिए AC ड्राइव चाहिए, क्योंकि ये N चैनल का मॉसफेट है तो इसके गेट पे हाई वोल्टेज चाहिए, ठीक है। और ये सोर्स से जो है जब इसका गेट पे हाई वोल्टेज मिलेगा तो सीधे सोर्स से ड्रेन पे आउट होके फिर ड्रेन से सीधे आपका रजिस्टर R600 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सॉरी R6000 में जो आपका पावर SRC बोलते हैं, बेड बोलते हैं, ठीक है, DC बेड बोलते हैं, DC बेड आउट बोलते हैं।
तो यहाँ पे सीधे सप्लाई पहुँचेगी। और ये आपका पी चैनल का मॉसफेट है, जो आपका बैटरी वाला जो होता है थर्ड मॉसफेट होता है वो है। तो इसका प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल हम देखते हैं, अब हम देखते हैं किस तरीके से वोल्टेज बनता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज इन होता है तो आईसी को सप्लाई कौन से चाहिए होती है, वीसीसी सप्लाई चाहिए होती है पिन नंबर 20 पे, ठीक है। जैसे ही अडाप्टर आप लगाएंगे तो चार्जिंग आईसी को क्या चाहिए, वीसीसी चाहिए। या यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही आप पावर इंजेक्ट करते हैं तो ये चार्जिंग आईसी है, तो इसके पिन नंबर 20 पे अगर आप देखेंगे तो वीसीसी मिल रहा है, ठीक है। जब वीसीसी मिलता है, मतलब अगर इसको वीसीसी मिलेगा तो समझो इसको एक पावर मिलता है। उसके बाद ये क्या करता है, एसी जो है, एसी डिटेक्ट का जो है ये इसको मिल जाता है कि एसी डिटेक्ट हुआ है। उसके बाद ये क्या करता है, सीधे जब एक एसआईओ को भेजता है ये आपका एडीपी। देखिए एडीपी डिटेक्ट करके, मतलब एडाप्टर डिटेक्शन का जो है ये सीधे एसआईओ को भेजेगा ये, कि इसने एसआईओ मतलब इसने रीड करा है वोल्टेज, फिर ये सीधे एसआईओ को जाएगा। और उसके बाद एक वोल्टेज के लिए और मेज़र जो बनता है वो बनता है एसी डिटेक्ट का, ठीक है। एसी डिटेक्ट का वोल्टेज का क्या मतलब होता है, जैसे अब जैसे आपकी जब सप्लाई आएगी, ठीक है, सप्लाई आने के बाद में क्या करता है, ये एसी डिटेक्ट करता है। एसी जब डिटेक्ट करेगा तो उसके बाद क्या करेगा, एसी आउट करेगा, मतलब एसी डिटेक्शन का एक सिग्नल देगा एसआईओ को, ठीक है। और अगर आपने देखा होगा जो एसी प्रेस जो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि दूसरी आई से किसी किसी में यहाँ पे जो है एसी ओके या एसी एन लिखा होता है, तो यहाँ पे एसी प्रेस लिखा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अब इसने जो अब एसी डिटेक्ट क्या होता है, जैसे मान के चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ एसी डिटेक्ट क्या होता है। अगर सपोज़ कीजिए आपने अगर बैटरी लगा रखी है, ठीक है, या बैटरी निकाल रखी, पहले बैटरी निकालने के बाद में आप अडाप्टर मोड में अगर चलाएंगे तो इसे डिटेक्ट बनेगा। और फिर अब जैसे बैटरी लगा देंगे, ठीक है, तो भी आपका एसी डिटेक्ट बनेगा। लेकिन अब जैसे ही अडाप्टर निकाल लेंगे फिर जब बैटरी पे चलेगा तो एसी डिटेक्ट आपका ज़ीरो वोल्टेज शो करेगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो गौर से देखिए, कुछ वोल्टेज इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे। एक यहाँ पे PV3DS करके यहाँ पे एक वोल्टेज इसके पास आ रहा है, और एक इसी पे आपको PV अडाप्टर करके जो डायरेक्ट अडाप्टर से आ रहा है। और अडाप्टर से आने के बाद में ये वोल्टेज डिवाइडर की सहायता से वहाँ पे 2.2 वोल्टेज बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा और, देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज ये आपको दिखाएगा 5P5V0S करके, ठीक है। ये कैसे कैसे मिल रहा है आप देखेंगे, एक डायोड 6018 पे, उसी के साथ में आप देखेंगे नीचे, क्योंकि यहाँ पे दो रजिस्टर लगा है, ठीक है, दो रजिस्टर लग के ये ब्रिज रेक्टिफायर, मतलब आप सॉरी आपको ये डिवाइडर का रूल में आप जाएंगे, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके वोल्टेज निकाल पाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे चार्जिंग RST करके है, ठीक है, और एक Q6019 का वोल्टेज लगा जो कि इसका सोर्स ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। और जो है गेट इसका आप देखेंगे, इस पर चार्जिंग RST का सिग्नल दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे वैसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे 5 वोल्ट P5V0S भी आ रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे PV अडाप्टर भी बन रहा है, ये वोल्टेज भी इसको मिल रहा है, फिर यहाँ पे देखेंगे P3VDS भी मिल रहा है। तो मतलब ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो कॉम्प्लिकेटेड किसके लिए होता है, जब तक आपको लॉजिक स्विच समझ में नहीं आता कि ऑन ऑफ का सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से लॉजिक एक स्विच PSL लॉजिक जो बोलते हैं, जिस तरीके से स्विचिंग कराई जाती है। तो अभी फ़िलहाल हमें इसको और 5 वोल्ट को नहीं देखना। फ़िलहाल हमें पावर वोल्ट अडाप्टर के थ्रू जो AC डिटेक्ट पे जो 2 वोल्टेज बन रहा है हमें वो देखना है, ठीक है। उसके बाद अब SDA SCS SCL सिग्नल का मतलब तो आपको पता ही है कि जनरली बैटरी और अडाप्टर बैटरी चार्जिंग IC और SI का कम्युनिकेशन होता है ये, ठीक है। और उसके बाद मैं अगर आपको दिखाऊं तो AC ड्राइव पे एक बार मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप देखिए AC ड्राइव पे कितना वोल्टेज आना चाहिए और AC प्रेस पे क्या वोल्टेज आ रहा है, CMSRC पे क्या क्या वोल्टेज आ रहा है, और ACP AC इन पे क्या वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करता हूँ क्योंकि ऐसे मुझे लगता है कि आपको बताने में दिक्कत होगी मुझे। एक मिनट। अब ये हमारी चार्जिंग IC है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि ये वोल्टेज यहाँ पे आएगा, ठीक है। AC ये क्या कहते हैं आपका ये देखिए आप CMSRC, ठीक है। जैसे CMSRC आएगा उससे पहले इसको VCC मिल चुका होगा और AC डिटेक्ट मिल चुका होगा, ठीक है।
और जब ये तीनों सप्लाई मिलेगी तो ये एसी प्रेस एक आउट करेगा ये, उसके बाद सीधे यहाँ से निकलेगा पिन नंबर 4 से एसी ड्राइव जो सीधे गेट को इनेबल करेगा। ठीक है, गेट को जैसे ये इनेबल करता है, ठीक है, गेट को इनेबल करने के बाद में फिर क्या करता है, गेट इस मॉसफेट को ऑन कर देता है। ये मॉसफेट ऑन हो जाता है, मतलब स्विच करने के लिए रेडी हो जाता है। तो जैसे ही ये ऑन होगा तो उसके बाद क्या करेगा, सोर्स से होते हुए वोल्टेज सीधे आपका पावर एसआरसी पे चला जाएगा, जो रजिस्टर लगा होगा R6000 के नाम से, जो मैंने अभी चेक करके आपको बताया था। ये R6000 वाला आईसी है। ठीक है, R6000 के नाम से जो आईसी लगी हुई है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देखिए। हाँ, उसके बाद जब ये वोल्टेज बनता है, वोल्टेज बनने से पहले भी एक बार आईसी को कन्फर्मेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है ACP, यानी कि जो AC एक बार वोल्टेज बनने से पहले जो वोल्टेज आ रहा है आईसी को मिलेगा कितना वोल्टेज पास हुआ है। फिर एक बार जब रजिस्टर पर ये वोल्टेज बन जाएगा दोनों तरफ, तो उसके बाद फिर एक इसको जैसे फीडबैक होता है ना, हालांकि फीडबैक इसमें बाद में आएगा, लेकिन ये जो वोल्टेज बन रहा है दोनों रजिस्टर के पास में, ठीक है, ये उसी के लिए एक तरीके से आपका वोल्टेज कितना पास हो रहा है उसके लिए ये दोनों ACP और AC इन जो है सिग्नल, मतलब नाम से सिग्नल होता है। ठीक है, कि ये जैसे AC ड्राइव हो गया एक तरीके से, ये आईसी के नाम होते हैं कि इस AC ड्राइव में मतलब ये इनेबल करेगा, AC पेन में ये वोल्टेज लेगा और AC पेन में मतलब ये चेक करेगा कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके साथ साथ में आपका जो है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जब ये वोल्टेज बनता है, ठीक है, उसके बाद अब बैटरी का भी सेक्शन चालू करना है। तो बैटरी का सेक्शन चालू होने के लिए, एक मिनट, बैटरी का सेक्शन चालू होने के लिए भी जो थर्ड मॉसफेट है उस पर पावर चाहिए। ठीक है, थर्ड मॉसफेट पे सप्लाई चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक बार प्रोसेस बताता हूँ, एक मिनट। तो एक बार आप थर्ड मॉसफेट पे आप देखिए क्या हो जा रहा है, क्या दब जा रहा है। एक मिनट, तो आपको मैं एक बार थर्ड मॉसफेट पर लेके चलता हूँ। थर्ड मॉसफेट का प्रोसेस देखिए। अब जैसे ये है, अब आपने देख लिया, अब ये बैटरी पे क्या होगा, अब यहाँ से आप देख रहे होंगे थोड़ा सा, तो देखिए थर्ड मॉसफेट आपका Q6012 के नाम से है। ठीक है, Q6012 के नाम से है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये वोल्टेज बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे R6000 पे जब ये हमारा पावर एसआरसी को वोल्टेज मिलता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हमें अभी बैटरी का भी चार्जिंग का सेक्शन कंप्लीट देखना है। अब बैटरी का चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट देखने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा कि ये किस तरीके से वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, 4 नंबर पे देखिए, फिर गेट किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो डायरेक्ट वोल्टेज होता है, ठीक है, अब ये PV पैक जो उसका ड्रेन पे बन रहा है, ये PV पैक कहाँ से आता है, ये PV पैक जो आपकी बैटरी की सप्लाई बनेगी वो सीधा ड्रेन पे दिखा रखा है, क्योंकि वो स्कीमेटिक में आपको एरो बना के बता दिया, लेकिन जब वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको PV पैक में आपकी सप्लाई दिखेगी जो सीधे ड्रेन पे आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये P चैनल है, P चैनल के गेट पे आपको लो वोल्टेज चाहिए होता है, तो गेट पे अगर आप देखेंगे तो लो वोल्टेज आएगा, और ड्रेन पे आपको जो वोल्टेज आपका उस पर पावर SRC पे वही वोल्टेज सेम मिलेगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये फिर अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 2 मॉसफेट लगे हुए हैं यहाँ पे, एक आपका लगा Q6000 और Q6001। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए PV बैट जो पावर SRC वाली सप्लाई सीधे मॉसफेट का ड्रेन पे आएगा। तो मैं आपको थोड़ा इसका टेस्टिंग करके बताता हूँ कि किस तरीके से ये वोल्टेज बन रहा है। तो एक बार आप बोर्ड पे आइए, तो मैं इसके बैक साइड में लेके चलता हूँ। ठीक है, और एक बार मैं, अब पूरा सेक्शन कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है एक वीडियो के अंदर, तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार आपका बैटरी जो वोल्टेज बन रहा है उस पर जो सप्लाई है मैं वो आपको दिखा सकूँ। ठीक है, तो जो मैंने वोल्टेज दिया है ये तकरीबन, एक मिनट, जो मैंने DC में वोल्टेज दिया है
तो अब आप देखिए यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो आपको दो मॉसफेट दिखा रहा है। एक दिखा रहा है Q6000 और एक दिखा रहा है आपका Q6001। आप बोर्ड पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है 6001 6000, यानी कि ये दोनों मॉसफेट हो गए, ठीक है। तो Q600 पे आपका ड्रेन से कनेक्टेड है, तो उस पर 19 वोल्ट की जो SRC पे सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो सेम वोल्टेज पे मिलना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से जो ऊपर लिखा हुआ है ये है, और जो नीचे लिखा हुआ है यानी 6000 ये वाला मॉसफेट है, ठीक है। तो एक बार मैं इसके ड्रेन पे वोल्टेज चेक करता हूँ कितना आ रहा है। तो देखिए ड्रेन पे वोल्टेज आप देखेंगे 6.69, ठीक है, 6.62 क्योंकि मैंने इतने पे सेट कर रखा है। लेकिन ड्रेन पे वोल्टेज आने से पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक C6000 करके कैपेसिटर लगा हुआ है और एक C6001 दो कैपेसिटर लगे हुए हैं और एक सिरा इसका ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो अगर मैं देखूँ इस मॉसफेट के साथ में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। एक बार हमें वोल्टेज चेक करके देखते हैं। तो देखिए 16 वोल्टेज दिखा रहा है, ये देखिए दोनों पे दिखा रहा है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, यानी कि ये वाला मॉसफेट का हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया। अब जो कि सोर्स और दूसरे मॉसफेट का ड्रेन आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो एक बार हम देखते हैं सोर्स पे क्या वोल्टेज आ रहा है। एक मिनट, तो सोर्स पे 0.655 आ रहा है, 0.65 आ रहा है। अब इसी के साथ अगर मैं इसका ड्रेन पे देखूं तो सेम वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। अब गेट पे क्या वोल्टेज आना चाहिए, गेट पे आपका 0.6 आ रहा है, क्योंकि गेट जो है आपका आईसी से कम्युनिकेट करता है PWM में, ठीक है, इसीलिए वोल्टेज शो नहीं करता, ठीक है। अब इस वाले पे भी ये वाला जो वोल्टेज यहाँ बनेगा वही वोल्टेज के ड्रेन पे आएगा, और सोर्स जो आपका है वो ग्राउंड होगा। तो अगर मैं सोर्स पे दिखाऊंगा तो कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा आपको, देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, 0 दिखा रहा है, ठीक है। अब जब ये कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन करने के बाद में जब यहाँ से आउट होगा तो आउट होने के बाद में L6000 पे भी सेम वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है, जो बैटरी के लिए बनेगा। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे R7600 के नाम से एक रजिस्टर लगा हुआ है। लेकिन सबसे इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे DY लिखा हुआ है। DY का मतलब क्या होता है कि ये कंपोनेंट यहाँ पे है ही नहीं, मतलब सर्किट बना देते लेकिन वो कंपोनेंट नहीं होता, DY लिखा होता है। इन्वेंटेक के बोर्ड पे आपको अगर जहाँ पे भी DY लिखेगा समझ लेना कि कंपोनेंट यहाँ पे है नहीं, तो मतलब हमें ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आप आगे देखेंगे तो L6000 करके है बैटरी वाले सेक्शन पे जो सप्लाई बन रही है। तो मेरे हिसाब से ये कॉइल है, क्योंकि ये दोनों मॉसफेट हो गए तो ये कॉइल है। तो कॉइल पे एक बार हम देखते हैं क्या वोल्टेज दिखा रहा है। तो आप देखिए 0652 जो वोल्टेज बैटरी के लिए बन रहा है, क्योंकि बैटरी अभी लगा ही नहीं है इसके अंदर, तो सेम वही आ रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि L6000 पे तो वोल्टेज आपका जो बन रहा है कॉइल पे वो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे एक रजिस्टर लगा हुआ है R6000 जो सीधे PCS को जाएगा, ठीक है। वोल्टेज बनने से पहले, वोल्टेज बनने के बाद में एज ए फीडबैक कि ये वोल्टेज इतना आउट हो रहा है। तो एक बार R6001 का रजिस्टर देखते हैं। तो यहाँ पे आप गौर से देखेंगे इस सर्किट पे, तो ये रजिस्टर है बिल्कुल पास में ही है और यही है। तो एक बार मैं इसको चेक करता हूँ, देखिए वोल्टेज देखिए सेम आ रहा है, तो ये देखिए सेम आ रहा है। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन कैपेसिटर लगे हैं, एक C6024, एक C6021, एक C6023, ठीक है। अब इसको हम कैसे पता लगाएं, तो अब हम तो देखो काम करते तो हमें आइडिया होता है। फिलहाल यहाँ पे दो कैपेसिटर और एक डायोड दिख रहा है, ठीक है। ये कैपेसिटर इसके साथ में जॉइंट नहीं है, तो ज़रूर ये चार्जिंग ऐसे के आसपास होगा, वो हम अभी बताएंगे आपको। फिलहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए PV पैक जो वोल्टेज सीधे थर्ड मॉसफेट के ड्रेन पे जा रहा है वो यहाँ से जा रहा था, मतलब जो बैटरी का आउट कर रहा था, मैंने वही आपको बताया था। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तीन रजिस्टर, एक C6011 लगा है, एक C6011 लगा है और एक C6012 लगा है और एक डायोड लगा D6049। तो मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है ये नहीं होगा, DY जो लिखा हुआ है तो सर्किट में नहीं होगा।
एक डायोड और 2 कैपेसिटर आपको मिलेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हैं और एक डायोड लगा है जो D6049, यानी कि ये वाला जो D6049 यहाँ पे मिलेगा। ये क्या कह रहा है कि एक तरफ ग्राउंड होगा, एक तरफ वोल्टेज शो करेगा। तो हम देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज देखिए, दिखाना इधर, ये देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना सेम वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे तो ग्राउंड है तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, एक तरफ आएगा, एक तरफ ग्राउंड है तो नहीं दिखाएगा, ठीक है, कुछ नहीं दिखा रहा। इसके साथ में अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खाली है, यहाँ पे फिर भी यहाँ पे देखिए 0.649 दिखा रहा है, मतलब ट्रैक बना रखा है लेकिन कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। यानी कि जो डी वाई पे बता रहा थर्ड कैपेसिटर वाला वो यही वाला है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है सर्किट में वो नहीं लगा रखा, मतलब कैपेसिटर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं ये हमारा 3 कैपेसिटर कहाँ पे मिलेगा। इन 3 कैपेसिटर को देखने से पहले थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं कि जो चार्जिंग आईसी के पास कौन से पिन पे ये जा रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे ये पिन नंबर 13 पे और पिन नंबर 12 पे, ठीक है। एसआरपी और एसआरएन के नाम से जो है ये वोल्टेज जा रहा है सीधे एसआई उसको, मतलब चार्जिंग आईसी को एज ए फीडबैक जा रहा है कि जो वोल्टेज बनाया है उसका फीडबैक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए पिन नंबर 12-13 पे देखना है, हमें पता करना है कि ये हमारा जो है ये जो कैपेसिटर है, ये जो 3 कैपेसिटर है कहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। फिर मैं बताऊँगा कि फॉल्ट। अब देखिए यहाँ पे ये चार्जिंग आईसी है हमारी, थोड़ा जूम करना, ठीक है। चार्जिंग आईसी में मैं बताऊँ आपको तो 5, 10, 15 में से पिन नंबर हमें 12-13 देखना है, ठीक है। तो 11, 12, 13 यानी 13 पिन नंबर हो गया। इसके साथ में आप देखेंगे तो 3 रजिस्टर, बिल्कुल 3 कैपेसिटर आपको दिखेंगे। तो एक बार हम देखते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं, ये नहीं है, इसको देखते हैं। तो एक कैपेसिटर हमें ये मिल गया यहाँ पे 0.6, एक ये मिल गया, इसके दोनों साइड बनना चाहिए, दोनों साइड बन रहा है देखिए, और एक हमारा ये मिल गया। तो हमने ये पूरा सर्किट रेस कर लिया चार्जिंग आईसी वाला। अब होता क्या है कि कभी कभी आप देखते हो कि बैटरी चार्ज नहीं होती है, जैसे ही आप लगाओगे तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। अब बैटरी चार्ज क्यों नहीं होती है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो 19 वोल्ट वाला जो वोल्टेज है जो पीवी बैट करके इसके जो ड्रेन पे आता है, ये ड्रेन पे ही नहीं पहुंच पाता, या हो सकता है कई बार ये 2 रजिस्टर में से कोई रजिस्टर फॉल्ट है, इसकी वजह से ये वोल्टेज नहीं मिलता ड्रेन पे, जिससे कि जो गेट इसका ऑन नहीं हो, ड्रेन पे जब वोल्टेज नहीं आएगा तो मॉसफेट को पावर नहीं मिलेगी। फिर ये गेट और आईसी का कोई वो जो है क्या कहते हैं, इनका जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा, गेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। गेट ऑन नहीं होगा तो आईसी से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो है ये आपका जो मॉसफेट है, यही वाला मॉसफेट फॉल्टी होता है, जिसकी वजह से जो है आपका जो चार्जिंग आईसी है वो काम नहीं, वो बैटरी की सप्लाई नहीं बनती है। कभी कभी ये वाला तो सर्किट ओके होता है, लेकिन ये वाला मॉसफेट आपका जो है शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपका जो है 19 बैटरी की सप्लाई कॉइल पे नहीं मिलती है। उसके बाद जब ये बैटरी की, जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब ये दोनों चीज़ ठीक होता है, तो उसके बाद कई बार ये रजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, कई बार ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है, आप अगर देखेंगे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी सप्लाई नहीं बन पाती है। कई बार यहाँ से जब सप्लाई पास करती है, ठीक है, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है, इसकी वजह से कि आईसी रीड नहीं कर पाते कि वोल्टेज कितना आउट हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब वोल्टेज यहाँ से फीडबैक के लिए आउट करता है तो भी जो है आईसी रीड नहीं कर पाता। कभी कभी यहाँ से वोल्टेज मिलता है, आईसी रीड नहीं कर पाता है, तो आईसी में भी कई बार दिक्कत होती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा बारी बारी से चेक करना होता है, 1 बाय 1। अगर आप वोल्टेज टेस्ट करना जानते हैं सब, जैसे मैंने आपको 1 बाय 1 बताया कि एक सर्किट को कैसे ट्रेस करते हैं, अगर इस तरीके से आप ट्रेस करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ईजिली तरीके से स्कीमेटिक को रीड करके आप बोर्ड को डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ वोल्टेज नहीं बनेगा वहाँ आपको पता चल जाएगा ये डाईसी है पूरा सिस्टम इसका, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे सेक्शन आपको पढ़ाता रहूँ, क्योंकि एक साथ में अगर बड़े सेक्शन यूज़ करूँगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।